कहानी की शुरुआत कई साल पहले स्पार्टा के शहर से होती है, जहां लियोनाइडस नाम का एक लड़का पैदा होता है। जब लियोनाइडस पैदा होता है तो उसे चेक किया जाता है कि क्या वो छोटा नाटा या कमजोर नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसे भी बाकी पहले पैदा हुए कमजोर बच्चों की तरह मार दिया जाता, क्योंकि स्पार्टा में कमजोरी की कोई जगह नहीं होती। लियोनाइडस ने जैसे ही पांव पर चलना सीखा, उसे जंग की तैयारी में झोंक दिया। उसे सिखाया गया ना कभी डरो और ना कभी झुको। उसे यह भी सिखाया गया है कि एक स्पार्टन के लिए जंग में शहीद होना सबसे फख्र की बात है। जब लियोनाइडस 7 साल का हुआ तो उसे अपनी मां से अलग करके लड़ाई की तैयारी के लिए भेज दिया गया, जहां उसे स्पार्टन के 300 साल पुराने मुश्किल समाज में डाला गया। उसे लड़ना सिखाया गया, उसे मजबूत बनाने के लिए पीटा गया, और जब ट्रेनिंग पूरी हुई उसे आजमाइश के लिए जंगल में अकेला भेजा गया, ताकि वो जिंदा वापस आकर खुद को साबित कर सके। जंगल में रात बहुत काली और ठंडी थी। वहां लियोनाइडस का सामना एक भेड़िए से हुआ जो घना काला था और उसकी आंखें चमक रही थीं। लेकिन लियोनाइडस उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं डरा। उसकी नजर पीछे पहाड़ के बीच पतले रास्ते पर गई। वो बड़े आराम से पीछे हुआ, और जैसे ही भेड़िए ने उस पर हमला किया, वो पत्थरों के बीच फंस गया और लियोनाइडस ने भेड़िए का काम तमाम कर दिया। अगले दिन लियोनाइडस भेड़िए का सिर लेकर स्पार्टा वापस गया और उसे स्पार्टा का राजा बना दिया गया। कुछ सालों तक सब अच्छा चला। लियोनाइडस ने शादी कर ली और अब उसका बच्चा था, जिनके साथ वो खुशी से रहता था। लेकिन जल्द ही सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि जेरक्सिस नाम का एक फारसी राजा, जो खुद को भगवान समझता था, अपनी पूरी फौज लेकर स्पार्टा की तरफ बढ़ रहा था। जेरक्सिस एक बहुत ही घमंडी आदमी था। उसे लगता था वो कोई भगवान है, इसीलिए वो पूरी दुनिया को अपने सामने झुकाना चाहता था। सबसे पहले जेरक्सिस ने अपना एक आदमी कुछ साथियों के साथ स्पार्टा में भेजा। जेरक्सिस का आदमी मरे हुए राजाओं के सिर लेकर स्पार्टा पहुंचा, जिन्होंने जेरक्सिस के सामने झुकने से इनकार किया था। जेरक्सिस के आदमी को स्पार्टा का एक मंत्री थीरॉन लियोनाइडस से मिलवाने ले गया। जेरक्सिस का आदमी बोलने ही लगा कि लियोनाइडस ने कहा, कुछ भी बोलने से पहले याद रखना, स्पार्टा में बोले हुए किसी भी अल्फाज का जिम्मेदार आदमी खुद होता है, बेशक वो अपने राजा के लिए ही क्यों ना बोल रहा हो। और कहता है, अब बोलो जो भी कहना है। जेरक्सिस का आदमी कहता है, जमीन और पानी। ये सुनकर लियोनाइडस की पत्नी कहती है, इसका क्या मतलब है? जो भी कहना है साफ साफ कहो। ये सुनकर जेरक्सिस के आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो लियोनाइडस से कहता है, मर्दों के बीच में ये औरत क्यों बोल रही है? इस पर लियोनाइडस की पत्नी कहती है, क्योंकि स्पार्टन औरतें ही असली मर्दों को जन्म देती हैं। लियोनाइडस दोनों को शांत करता है और जेरक्सिस के आदमी से असली बात पूछता है। जेरक्सिस का आदमी कहता है, हमारे भगवान जैसा राजा जेरक्सिस जो भी चाहते हैं हासिल कर लेते हैं, और उन्हें बस आपकी जमीन और पानी चाहिए, और उसके साथ आपको उनके सामने घुटने टेकने होंगे। अब ये सुनकर लियोनाइडस को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे हमेशा से सिखाया गया, ना कभी डरो और ना कभी घुटने टेको। लियोनाइडस जेरक्सिस के आदमी की बात ठुकरा देता है और कहता है, स्पार्टन कभी घुटने नहीं टेकता। जेरक्सिस का आदमी कहता है, सोच समझकर बात करो लियोनाइडस, कहीं ये तुम्हारी आखिरी बात ना बन जाए। इससे लियोनाइडस को और भी गुस्सा आ जाता है और वो जेरक्सिस के आदमी पर तलवार तान देता है। जेरक्सिस का आदमी पूरी तरह डर जाता है और कहता है, मैं तो बस पैगाम देने आया हूं, तुम मुझे मार नहीं सकते। लियोनाइडस कहता है, तुमने मुझे डराने के लिए मरे हुए राजाओं के सिर लाए, मेरे सामने मेरी पत्नी की इंसल्ट की और मेरी जमीन पर मुझे ही धमकी दी। लियोनाइडस अपनी पत्नी की तरफ देखता है, जैसे वो इस आदमी को मारने की इजाजत मांग रहा हो। लियोनाइडस की पत्नी हाँ में सिर हिलाती है और अगले ही पल लियोनाइडस जेरक्सिस के आदमी को कुएं में फेंक देता है और साथ ही उसके बाकी साथियों को भी मार देता है। अब लियोनाइडस समझ जाता है कि जंग होने वाली है और जेरक्सिस उस पर हमला जरूर करेगा। इसीलिए लियोनाइडस तेज तूफान के बीच एक ऊंची पहाड़ चढ़ता है, जिसके ऊपर कुछ घटिया नीच और बूढ़े पादरी रहते हैं। असल में कोई भी स्पार्टन राजा भगवान के आशीर्वाद के बगैर जंग नहीं लड़ सकता, इसीलिए लियोनाइडस इन पादरियों के पास जाता है। लियोनाइडस उन्हें रिश्वत के तौर पर बहुत सारा सोना देता है ताकि जंग के लिए आशीर्वाद ले सके। इस पर पादरी कहते हैं, हमें ओरेकल से बात करनी होगी। लियोनाइडस कहता है, ओरेकल से क्यों बात करनी, आप ही मुझे लड़ने की इजाजत दे दें। लेकिन पादरी लियोनाइडस की बात नहीं सुनते और ओरेकल की मांग करते हैं। ओरेकल असल में भगवान से बात करने का एक जरिया होती हैं, और यह बूढ़े घटिया पादरी स्पार्टा की सबसे खूबसूरत लड़कियों को ओरेकल बनाते हैं, और जब भगवान से बात हो जाती है तो यह दरिंदे उन लड़कियों से अपने जिस्म की भूख मिटाते हैं। पादरी एक ओरेकल के जरिए भगवान से बात करता है। ओरेकल कहती है, लियोनाइडस को जंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कार्निया नाम का एक पुराना स्पार्टन त्योहार आ रहा है और कोई भी राजा इस त्योहार में जंग नहीं लड़ सकता, और अगर लियोनाइडस ने जंग लड़ी तो वो हार जाएगा। लियोनाइडस मायूस होकर वापस लौट जाता है। असल में यह पादरी झूठ बोल रहे थे, क्योंकि स्पार्टा का ही मंत्री थेरॉन जेरक्सिस का एक आदमी पादरी के पास लेकर आया था, जिसने उन्हें बहुत सारा सोना दिया
और जवान लड़कियों का वादा किया, और इसी वजह से पादरियों ने लियोनाइडस को झूठ बोला कि वो जंग नहीं कर सकता। दूसरी तरफ लियोनाइडस बहुत परेशान होता है क्योंकि पादरियों के नकारने की वजह से लियोनाइडस अकेला पड़ गया था और स्पार्टा और पूरा यूनान लड़ना नहीं चाहता था। लियोनाइडस इस बारे में अपनी पत्नी को बताता है और कहता है, अगर हमने जेरक्सीस की सेना को समुद्र के करीब ही नहीं रोका तो वो पूरे स्पार्टा पर कब्जा कर लेंगे और वो हर किसी को अपना गुलाम बना देंगे। लियोनाइडस की पत्नी कहती है, तुम ये ना सोचो इस हालत में एक राजा, स्पार्टन या एक पति क्या करता। सवाल ये है कि इन हालात में एक आजाद आदमी क्या करता। अब इससे लियोनाइडस को समझ आ जाता है कि उसे पूरे स्पार्टा या यूनान की मंजूरी की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन लियोनाइडस अपने सबसे बेहतरीन 300 सिपाही इकट्ठा करता है जंग पर जाने के लिए। इन्हीं सिपाहियों में स्टेलियोस नाम का एक सिपाही कहता है, सरकार हम आपके साथ हैं मरते दम तक। इन्हीं सिपाहियों में कैप्टन का बेटा एस्टिनोस भी होता है। तभी वहां थेरॉन अपने साथ कुछ मंत्री लेकर आ जाता है जो लियोनाइडस को जंग पर जाने से रोकने आए थे। मंत्री लियोनाइडस को कहते हैं, तुम जंग पर नहीं जा सकते क्योंकि पादरियों ने मना किया है और यही कानून है और कानून से ऊपर कोई नहीं है। लियोनाइडस कहता है, मैंने कब कहा मैं जंग पर जा रहा हूं। स्पार्टा की सेना स्पार्टा में ही रहेगी और ये 300 तो बस मेरे बॉडीगार्ड हैं जिनके साथ मैं टहलने जा रहा हूं। मंत्रियों को पता होता है लियोनाइडस इन मुट्ठी भर सिपाहियों के साथ जंग पर जा रहा है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाते। जंग पर जाने से पहले लियोनाइडस की पत्नी उसके पास आती है और उसे अपना हार देती है। अलविदा मेरी जान। लियोनाइडस ये कहे बिना ही जंग पर निकल जाता है क्योंकि स्पार्टा में कमजोरी और एहसास की कोई जगह नहीं होती। जब लियोनाइडस अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है तो एक कुबड़ा आदमी उनका पीछा करने लगता है। रास्ते में लियोनाइडस को कुछ अर्कैडियन मिलते हैं जो उनके साथ लड़ने के लिए आए होते हैं। अर्कैडियन लीडर कहता है, मैंने सोचा तुम पूरी स्पार्टन आर्मी लाओगे, लेकिन तुम्हारे पास तो बस मुट्ठी भर सिपाही हैं। क्या ये काफी होंगे? लियोनाइडस कहता है, इतने ही काफी हैं। वो एक अर्कैडियन से पूछता है, तुम्हारा पेशा क्या है? अर्कैडियन कहता है, लोहार। वो दूसरे से पूछता है, तुम्हारा पेशा क्या है? दूसरा कहता है, कुक। अब लियोनाइडस अपने साथियों से पूछता है, स्पार्टन तुम्हारा पेशा क्या है? जिस पर सब एक साथ कहते हैं, खून। लियोनाइडस अर्कैडियन लीडर को कहता है, मैं तुमसे ज्यादा सिपाही लाया हूं मेरे दोस्त। अब सब आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद वो एक गांव में पहुंचते हैं जहां जेरक्सीस के कुछ आदमियों ने सबको मार कर तबाही मचा दी होती है। तभी सिपाहियों को धुएं में एक बहुत बड़ा साया दिखता है, लेकिन वो तो बस एक छोटा बच्चा होता है। बच्चा चलता हुआ लियोनाइडस के पास आता है और उसकी बाहों में गिर जाता है। वो लियोनाइडस को कहता है, ये सब फारसी भूतों ने किया है। उनके बड़े बड़े पंजे थे और उन्होंने पूरे गांव को तबाह कर दिया। इतना कहकर वो बच्चा भी मर जाता है। तभी धुआं हटता है और सबको सामने पेड़ पर बहुत सारी लाशें दिखती हैं जिन्हें बेरहमी से मारा गया होता है। ये देखकर आर्केडियन लीडर डर जाता है और कहता है, बच्चा फारसी भूतों की बात कर रहा है। मैंने सुना है ये शरीर से आत्मा निकाल लेते हैं और इस अविनाशी सेना को मारा नहीं जा सकता। ये सुनकर लियोनाइडस कहता है, अच्छा अविनाशी, इनका इम्तिहान हमारे भाले लेंगे। अब फिर से सब आगे बढ़ने लगते हैं और कुछ देर में एक पतले रास्ते तक पहुंच जाते हैं जिसे नर्क की दीवार कहा जाता है, और उसी के सामने समुद्र में जेरक्सीस के बहुत सारे जहाज मौजूद थे। रात को तूफान आता है और जेरक्सीस के बहुत सारे जहाज तूफान में टूट जाते हैं। इससे सारे स्पार्टन बहुत खुश होते हैं, लेकिन अकेला लियोनाइडस ही बस शांत रहता है। दूसरी तरफ लियोनाइडस की पत्नी एक मंत्री से मिलने जाती है। लियोनाइडस की पत्नी उसे सब मंत्रियों को इकट्ठा करने को कहती है ताकि वो उनसे लियोनाइडस की मदद करने के लिए और सिपाही मांग सके। मंत्री कहता है, मैं बाकी मंत्रियों को तो इकट्ठा कर लूंगा, लेकिन वो सारे मंत्री थेरॉन की ही बात सुनते हैं और अगर आपको लियोनाइडस के लिए और आदमी चाहिए तो आपको उसे किसी तरह मनाना होगा। दूसरी तरफ तूफान खत्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी जेरक्सीस के बहुत सारे जहाज समुद्र में बच जाते हैं। जेरक्सीस का एक आदमी कुछ साथियों के साथ स्पार्टन के पास आता है जो वहां एक दीवार बना रहे होते हैं। जेरक्सीस का आदमी उन्हें धमकी देने लगता है और डराने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर दीवारों के बीच पड़ती है जहां फारसी सिपाहियों की लाशें होती हैं। इस नज़ारे को देखकर जेरक्सीस का आदमी पूरी तरह डर जाता है और गुस्से में स्पार्टन को कोड़े मारने के लिए अपना हाथ उठाता है, लेकिन उससे पहले ही स्टेलियोस उसका हाथ काट देता है। स्टेलियोस उसे कहता है, जाओ और जेरक्सीस को कह दो ये आजाद लोगों का मुल्क है और स्पार्टन कभी गुलाम नहीं बनते। इस पर जेरक्सीस का आदमी हंसता है और कहता है, गुलाम तुम नहीं बनोगे, हम तुम्हारी औरतों और बच्चों को गुलाम बनाएंगे क्योंकि आज दोपहर तक तुम सब जिंदा नहीं बचोगे। दूसरी तरफ कैप्टन लियोनाइडस को कहता है, हमने दीवार बना दी है और जेरक्सीस की सेना को मजबूरी में नर्क की दीवार से ही आगे बढ़ना होगा। असल में स्पार्टा के अंदर आने के दो ही रास्ते होते हैं, नर्क की दीवार से और दूसरा रास्ता
जिसे लियोनाइडस के साथियों ने दीवार बनाकर बंद कर दिया होता है। असल में लियोनाइडस का प्लान होता है कि जेरक्सीस के आदमी नर्क की दीवार से आगे बढ़ेंगे तो लियोनाइडस की सेना उसे आसानी से हरा देगी, क्योंकि नर्क की दीवार का रास्ता बहुत ही पतला है। लियोनाइडस कैप्टन से पूछता है, क्या स्पार्टा में जाने का कोई और रास्ता तो नहीं है ना? कैप्टन कहता है, मुझे नहीं लगता। तभी अंधेरे से निकलकर वो कुबड़ा आदमी सामने आता है जो उनका पीछा कर रहा था। वो कहता है, एक और रास्ता है जिसे चरवाहे इस्तेमाल करते हैं, और अगर जेरक्सीस को वो रास्ता मिल गया तो आप जंग हार जाएंगे। लियोनाइडस देखता है उस कुबड़े ने स्पार्टन कपड़े पहने हुए हैं। लियोनाइडस पूछता है, तुम कौन हो? कुबड़ा कहता है, मेरा नाम एफियाल्टेस है और मैं एक स्पार्टन हूँ। जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ को स्पार्टा छोड़ना पड़ा, नहीं तो मुझे मार दिया जाता। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिता ने मुझे स्पार्टन से लड़ना सिखाया। एफियाल्टेस कहता है, मुझे आपके साथ लड़ने का मौका चाहिए और मैं बहुत से फारसियों को मारूंगा। इस पर लियोनाइडस उसे अपनी ढाल ऊपर करने को कहता है। एफियाल्टेस कोशिश करता है लेकिन ढाल ज्यादा ऊपर नहीं कर पाता। लियोनाइडस कहता है, जंग में हर स्पार्टन अपने साथी को गर्दन से पांव तक कवर करता है, लेकिन तुम अपनी ढाल इतनी ऊपर नहीं कर सकते। लियोनाइडस कहता है, मुझे माफ करना दोस्त, एक कमजोर सिपाही और सब हार जाएंगे। लियोनाइडस कहता है, अगर तुम्हें सच में मदद करनी है तो तुम घायलों की मदद कर सकते हो और लाशों को हटा सकते हो। इतना कहकर लियोनाइडस वहां से चला जाता है, लेकिन एफियाल्टेस को लियोनाइडस की बात पसंद नहीं आती और वो गुस्से में अपनी ढाल और भाला नीचे फेंक देता है। तभी पूरी जमीन हिलने लगती है, क्योंकि जेरक्सीस की सेना नर्क की दीवार की तरफ बढ़ रही होती है। लियोनाइडस अपने साथियों के साथ लड़ने के लिए तैयार होता है। जेरक्सीस की सेना दीवार के करीब आती है, लेकिन पहले एक आदमी सामने आता है और फिर से वो लियोनाइडस को जेरक्सीस के सामने झुकने का आदेश देता है, लेकिन अगले ही पल एक भाला उसका सीना चीर देता है। अब जेरक्सीस की हजारों सेना नर्क की दीवार की तरफ बढ़ने लगती है, जबकि 300 स्पार्टन अपनी ढालें लेकर उनका सामना करने के लिए तैयार होते हैं। जेरक्सीस की सेना स्पार्टन पर हमला करती है, लेकिन स्पार्टन उन्हें अपनी ढालों के साथ रोक लेते हैं और फिर उन पर हमला कर देते हैं। हर एक स्पार्टन जेरक्सीस के कई सिपाहियों को मार देता है और स्पार्टन जेरक्सीस की पहली टुकड़ी को समुद्र में फेंक कर खत्म कर देते हैं। लेकिन अगले ही पल जेरक्सीस की सेना हजारों तीर स्पार्टन पर चलाती है। आसमान तीरों के पीछे छुप जाता है और स्पार्टन बचने के लिए अपनी ढालें ऊपर कर लेते हैं, लेकिन कोई भी स्पार्टन डरता नहीं, बल्कि वो तो सब खुशी से हंसने लगते हैं। जब उनके तीर खत्म हो जाते हैं तो वो लड़ने के लिए अगली टुकड़ी भेजते हैं, जिसे भी लियोनाइडस की सेना बड़ी आसानी से हरा देती है। अब सबको मारने के बाद लियोनाइडस मजे से सेब खा रहा होता है। तभी स्टेलियोस भागता हुआ उसके पास आता है और कहता है, जेरक्सीस कुछ आदमियों के साथ हमारी तरफ आ रहा है। लियोनाइडस समझ जाता है जेरक्सीस बात करना चाहता है और वो अकेला ही उससे मिलने जाने लगता है। कैप्टन लियोनाइडस को अकेला जाने से रोकता है, जिस पर लियोनाइडस कहता है, फिक्र मत करो, वो मुझे नहीं मारेगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो पूरा यूनान और स्पार्टा उसे मारने के लिए अपनी सेना भेज देगा, और काश ऐसा ही हो और वो मुझे मार दे। लियोनाइडस जेरक्सीस के पास जाता है, जो गुलामों के ऊपर घमंड से खड़ा होता है। जब जेरक्सीस नीचे उतरता है तो गुलाम उसके नीचे आ जाते हैं और वो उन पर पांव रखकर नीचे उतरता है। जेरक्सीस लियोनाइडस को कहता है, तुम बहुत बहादुर हो, तुम्हें मौत से भी डर नहीं लगता। जेरक्सीस कहता है, मैं तुम जैसे बहादुर को खत्म नहीं करना चाहता, और कहता है, सोचो मेरे दुश्मनों का क्या हाल हुआ। अगर तुमने मेरे सामने घुटने नहीं टेके तो तुम्हारा साथ भी वही होगा और तुम्हारे बच्चों और औरतों को गुलाम बना दिया जाएगा। इस पर लियोनाइडस कहता है, तुम हमारी औरतों को जानते नहीं, मुझे तो उन्हें तुमसे लड़ने के लिए भेजना चाहिए था। लियोनाइडस कहता है, तुम्हारे पास गुलाम ज्यादा हैं, लेकिन मेरे पास सिपाही हैं और जल्दी ही तुम्हारे गुलाम डरकर भाग जाएंगे। जेरक्सीस कहता है, वो ऐसा नहीं करते क्योंकि वो मेरी रूहानी ताकत से डरते हैं, और अगर तुम मेरा साथ दो, मेरे आगे झुको, तो मैं तुम्हें पूरे यूनान का राजा बना दूंगा और तुम्हारे दुश्मन एथेनियंस को भी खत्म कर दूंगा। इस पर लियोनाइडस कहता है, तुम्हारी ऑफर तो बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हारे आदमियों को मारने की वजह से मेरी टांग में कुछ अकड़न सी आ गई है, जिसकी वजह से मैं झुक नहीं पाऊंगा। अब इससे जेरक्सीस को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, जान देना कोई फख्र की बात नहीं है, मैं पूरे स्पार्टा को खत्म कर दूंगा और इसका नामो निशान मिटा दूंगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कोई स्पार्टा नाम का शहर था। लियोनाइडस कहता है, ऐसा नहीं होगा, दुनिया देखेगी कि कुछ मुट्ठी भर सिपाही आजादी के लिए एक जालिम के आगे खड़े हुए। जब लियोनाइडस वापस आता है तो तब तक उसके साथियों ने फारसियों की लाशों के साथ एक और दीवार खड़ी कर ली होती है। लियोनाइडस समझ जाता है आज रात जेरक्सीस चुप नहीं बैठेगा, इसीलिए वो तैयार हो जाता है। रात को जेरक्सीस अपने फारसी भूतों की अविनाशी सेना लड़ने के लिए भेजता है, जो अपने राजा की 500 सालों से सेवा कर रहे थे। इनके बड़े बड़े पंजे थे और शैतान जैसी शक्ल।
ये अपने साथ लड़ने के लिए एक दानव भी लाते हैं। जैसे ही अविनाशी सेना दीवार के पास पहुंचती है, लियोनाइडस के आदमी दीवार उन पर ढा देते हैं और हमला कर देते हैं। इस बार लड़ाई टक्कर की होती है और कुछ स्पार्टन भी मारे जाते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि स्पार्टन उन पर भारी पड़ रहे हैं, वो अपने साथ लाए दानव को आजाद कर देते हैं। दानव लियोनाइडस पर हमला करता है और उसे मारने लगता है। लियोनाइडस भी बहादुरी से लड़ता है और दानव के बाजू पर हमला करता है, लेकिन उससे भी दानव को फर्क नहीं पड़ता और वो लियोनाइडस को उठाकर फेंक देता है और उसे तलवार से मारने लगता है। लियोनाइडस खुद को बचाता है और एक चाकू दानव की आंख में मार देता है, जिससे दानव को बहुत दर्द होता है और अगले ही पल लियोनाइडस उसका सिर कलम कर देता है। तभी अर्कैडियन भी वहां आ जाते हैं और अविनाशियों से लड़ने लगते हैं और कुछ ही देर में स्पार्टन और अर्कैडियन मिलकर अविनाशी सेना को खत्म कर देते हैं। यह देखकर जेरक्सीस, जो खुद को भगवान कहता था, वो भी डर जाता है। रात को सारे स्पार्टन जीत का जश्न मनाते हैं और लियोनाइडस को भी जीत की उम्मीद होने लगती है। कुछ मुट्ठी भर सिपाहियों के साथ एशिया के सबसे बड़े राजा के खिलाफ जीत की उम्मीद। अगले दिन जेरक्सीस ने लड़ने के लिए एक बड़ा जानवर भेजा, जिसे एस्टिनोस ने एक ही वार में ढेर कर दिया। इससे गुस्सा होकर जेरक्सीस ने स्पार्टन्स पर बम फेंकना शुरू किया, लेकिन उस टुकड़ी को भी स्टेलियोस ने अकेला ही खत्म कर दिया। अब जेरक्सीस को बहुत गुस्सा आ गया और उसने अपने ही जनरल्स का सिर कटवा दिया। अगले दिन जेरक्सीस ने बड़े बड़े हाथी भेजे, जो भी स्पार्टन्स के भालों के डर से नीचे समुद्र में गिर गए। अगली टुकड़ी को स्टेलियोस और एस्टिनोस ने अकेला ही खत्म कर दिया। कैप्टन अपने बेटे एस्टिनोस को बहादुरी से लड़ते देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन अगले ही पल धुएं से एक फारसी आया और एस्टिनोस का सिर कलम कर दिया। इससे कैप्टन पूरी तरह टूट गया और जो भी उसके सामने आया मारा गया, जिसके बाद 3 आदमियों ने मिलकर कैप्टन को शांत किया। दूसरी तरफ एफियाल्टिस जेरक्सीस के पास पहुंचता है। जेरक्सीस कहता है, स्पार्टन बहुत बेरहम हैं, जिन्होंने तुम्हें खुद से दूर कर दिया, लेकिन मैं अच्छा हूं। वो कहता है, मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम्हें चाहिए, लड़कियां, पैसा, सब कुछ। तुम्हें बस मेरे आगे झुकना होगा और स्पार्टा के अंदर जाने वाला सीक्रेट रास्ता बताना होगा। एफियाल्टिस लड़कियों को देखकर पिघल जाता है और जेरक्सीस के आगे झुक जाता है। दूसरी तरफ लियोनाइडस की पत्नी थेरॉन से मिलने जाती है, ताकि उसे लियोनाइडस की मदद के लिए और सिपाही भेजने पर मना सके। लेकिन थेरॉन बहुत ही घटिया आदमी होता है। वो उसे कहता है, मैं उसकी मदद क्यों करूं, बल्कि उसने स्पार्टा का कानून तोड़ा है और अगर वो लौट कर आया तो मैं उसे जेल में बंद करवा दूंगा, लेकिन तुम उसे बचा सकती हो। लियोनाइडस की पत्नी कहती है, इसका क्या मतलब? घटिया थेरॉन कहता है, अगर तुम खुद को मेरे हवाले करो तो काउंसिल में तुम्हारा साथ दूंगा और लियोनाइडस की मदद के लिए और सिपाही भेजूंगा। इस पर लियोनाइडस की पत्नी ना चाहते हुए भी थेरॉन को अपने साथ गलत करने देती है। अगले दिन वो काउंसिल में जाती है, जहां थेरॉन भी मौजूद होता है। वो सबको समझाने की कोशिश करती है कि लियोनाइड्स उनकी जमीन के लिए ही लड़ रहा है और इसीलिए उन्हें उसकी मदद के लिए और भी सिपाही भेजने चाहिए। तभी थेरॉन खड़ा होता है और उस पर इल्जाम लगाने लगता है। वो कहता है, यह एक झूठी और मक्कार औरत है। इसने कल मुझे अपने हुस्न से फंसाने की कोशिश की और इसका पति हमारे 300 सिपाही लेकर उन्हें मरवाने के लिए चला गया। अब इससे लियोनाइडस की पत्नी को गुस्सा आ जाता है और वो थेरॉन के पेट में तलवार घुसा देती है और तभी उसके पास से जेरक्सीस के सिक्के नीचे गिरते हैं, जिससे सबको समझ आ जाता है कि थेरॉन एक गद्दार है। दूसरी तरफ एफियाल्टिस फारसी सेना को वो सीक्रेट रास्ता बता देता है। ये सब अर्कैडियन लीडर देख लेता है और वो भागकर लियोनाइडस के पास जाता है और उसे इस बारे में बताता है। वो कहता है, लियोनाइड्स, अब सब खत्म हो गया है और हमें भागना चाहिए, वरना हम सब यहाँ मारे जाएंगे। इस पर लियोनाइड्स गुस्से में कहता है, हम स्पार्टन्स ना कभी भागते हैं और ना कभी झुकते हैं। लियोनाइडस डेलियोस नाम के एक स्पार्टन को साइड में लेकर जाता है और उसे कहता है, तुम्हें वापस स्पार्टा में जाना होगा और हमारी कहानी उन्हें सुनानी होगी कि कैसे हम उनके लिए बहादुरी से लड़े। डेलियोस कहता है, क्या रानी के लिए कोई संदेश है? इस पर लियोनाइडस अपनी पत्नी का नेकलेस डेलियोस को देता है। इसके बाद डेलियोस और अर्कैडियन सेना वापस चली जाती है और पीछे बस कुछ मुट्ठी भर स्पार्टन बच जाते हैं। कुछ ही देर में फारसी सेना स्पार्टन्स को चारों तरफ से घेर लेती है, लेकिन हमला करने से पहले जेरक्सीस फिर से अपना एक आदमी भेजता है। वो लियोनाइडस को कहता है, तुम बहुत बहादुर हो, इसीलिए महान जेरक्सीस तुम्हें एक आखिरी मौका देना चाहते हैं। वो कहता है, तुम अपने मुल्क के लिए लड़े, वो तुम्हारा हुआ। तुम स्पार्टा के लिए लड़े, वो पहले से ज्यादा मजबूत और अमीर हो जाएगा। बस तुम्हें जेरक्सीस के आगे घुटने टेकने होंगे। तभी एफियाल्टिस भी वहां आ जाता है और कहता है, लियोनाइडस, अपने साथियों के बारे में सोचो और दिमाग से सोचो। उसे देखकर लियोनाइडस समझ जाता है, इसी ने फारसियों को सीक्रेट रास्ता बताया है। अब लियोनाइडस कुछ देर रुकता है और फिर अपने हथियार डालकर घुटने टेक देता है।
यह देखकर जेरक्सीस घमंड से खड़ा हो जाता है और उसे लगता है उसने अंग्रेजी पुष्पा को झुका दिया है। लियोनाइडस को अपनी पत्नी के साथ बिताए पल याद आते हैं और तभी वो स्टेलियोस का नाम चिल्लाता है। स्टेलियोस भागकर आता है और जेरक्सीस के आदमी का सीना चीर देता है, जिसे देखकर जेरक्सीस अपने आदमियों को हमला करने का आर्डर दे देता है। लियोनाइडस भाला उठाता है और उसे जोर से जेरक्सीस की तरफ फेंकता है और भाला जेरक्सीस का चेहरा चीर देता है और खुद को भगवान कहने वाले का दिल डर से घबरा जाता है। तीर स्पार्टन के दिलों को चीर देते हैं। स्टेलियोस लियोनाइड्स को कहता है, आपके साथ मरना मेरे लिए फख्र की बात है। लियोनाइड्स कहता है, तुम्हारे साथ जीना मेरे लिए फख्र की बात है। लियोनाइड्स जख्मी हालत में उठता है और कहता है, आई लव यू मेरी पत्नी, और तभी हजारों तीर उसका सीना चीर देते हैं और इसी तरह 300 बहादुर स्पार्टन शहीद हो जाते हैं। डेलियोस लियोनाइडस की पत्नी के पास पहुंचता है और उसे लियोनाइडस का दिया हुआ हार देता है। हार देखकर वो समझ जाती है लियोनाइडस अब जिंदा वापस नहीं आएगा और वो उस हार को अपने बेटे के गले में डाल देती है। इसके बाद डेलियोस काउंसिल में जाता है और सबको लियोनाइडस की दास्तान सुनाता है कि कैसे वो सब स्पार्टा की आजादी के लिए बहादुरी से लड़े और अपनी जान दे दी। डेलियोस की कहानी सुनकर पूरा यूनान और स्पार्टा एक हो जाता है और जेरक्सीस से लड़ने के लिए अपनी सारी सेना भेज देता है। अब जेरक्सीस के सामने 10,000 स्पार्टन और 30,000 यूनानी सेना होती है और उसकी सेना पूरी तरह घबराई होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ 300 स्पार्टन ने उनका क्या हाल किया और अब तो उनके सामने 10,000 स्पार्टन थे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आने वाली ऐसी और भी मजेदार वीडियोस मिस न करें।